रात होने पर सभी अपने अपने टेंट में चले गए थे। लगभग सभी सो चुके थे, परंतु मानो और कायरा की आंखों में नींद नहीं थी। दोनों अलग थे, पर ख्वाबों में वे दोनों एक साथ ही थे। दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हुए गहरी नींद में चले गए थे। अगले दिन फिर सभी ने पहाड़ों की ओर जाने का तय किया। पहाड़ पर जाने के लिए सभी ने एक एक बैग और कुछ सामान अपने साथ रख लिया था। सभी स्टूडेंट्स एक साथ ही पहाड़ी की ओर चल देते हैं। सभी स्टूडेंट के साथ मानो और कायरा भी थे। हालांकि दोनों कुछ आगे पीछे चल रहे थे, परंतु फिर भी एक दूसरे पर नजर बनाए हुए थे। पहाड़ी पर पहुंचने के बाद सभी लोग पहाड़ी पर बिखर से गए थे। मानो अपने कैमरे के साथ प्राकृतिक नजारों को कैद करने में लगा हुआ था। वहीं कायरा भी पहाड़ पर इधर उधर घूमते हुए प्रकृति को अपना दोस्त बनाने की कोशिश कर रही थी। कायरा एक पेड़ के नीचे खड़े होकर पहाड़ पर हवा को महसूस कर रही थी। तभी मानो उसके पास आ पहुंचा। क्या मैं आपकी कुछ तस्वीरें निकाल सकता हूँ? मानो ने कायरा से पूछा। जब पहले तस्वीरें ली थी तब तो नहीं पूछा था, तो अब क्यों पूछ रहे हो? बस इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, पर यहाँ तो सभी लोग हैं, फिर वे बातें बनाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मैं आपकी तस्वीरें भी निकालूंगा। पर मुझे तो पता चलेगा ना। उस दिन भी आपको कहाँ पता चला था? ठीक है, पर बाद में मुझे दिखाना जरूर। इस बार कायरा ने अनुमति देते हुए मानव से कहा। आपकी तस्वीर है तो आपको तो दिखाना ही होगा। मानव ने भी कायरा की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। इसके बाद मानव वहाँ से चला गया और कायरा ने एक बार फिर आंखें बंद कर बाहों को थोड़ा सा खोला, जैसे वो पहाड़ पर बहने वाली ठंडी हवा को अपनी बाहों में समेट लेने का प्रयास कर रही हो। मानो ने एक पल के लिए मुड़कर पीछे देखा और फिर उस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया। सभी स्टूडेंट उस पहाड़ी पर करीब 3 घंटे तक रहे। इस दौरान मानो ने करीब 100 से अधिक फोटो लिए थे। इसमें से आधे तो कायरा के ही थे। हालांकि कायरा को यह बात नहीं पता थी कि मानो उसके कितने फोटो ले चुका है। फिर सभी लोग अपनी टेंट की ओर आ गए और फिर खाना खाने के बाद आराम करने लगे। मानो अपने टेंट में कैद होते हुए फोटो को देख रहा था। वो हर फोटो में कायरा की खूबसूरती, उसकी सादगी, उसके हाव भाव को देखकर रोमांचित हो रहा था। कायरा के हर फोटो पर उसकी नजर जाकर टिक जाती थी। ऐसा लगने लगा था कि अब उसे कायरा से प्यार हो गया है। इधर कायरा अपने टेंट में लेटकर मानव के बारे में सोच रही थी। तभी उसे याद आया कि मानव के कैमरे में उसे फोटो देखना है। वह उठकर बाहर आई तो देखा वहाँ कोई नहीं था। सभी स्टूडेंट अपने टेंट में आराम कर रहे थे। वो धीरे धीरे मानव के टेंट की ओर बढ़ गई। मानव टेंट के बाहर पहुंचकर उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया और टेंट के अंदर फेंक दिया। अपने टेंट में पत्थर देख के मानव चौंक कर बाहर आया तो कायरा उसके सामने खड़ी थी। मानव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कायरा ने मुस्कान का जवाब मुस्कुरा कर दिया। फिर कहा, अब दिखाओ मेरी फोटो। 2 मिनट में कैमरा लेके आता हूँ। कायरा वहीं खड़ी रही और फिर मानव कैमरा लेकर बाहर आ गया। कायरा ने इधर उधर देखा और मानव से कहा, झरने की ओर चलें? यहाँ सब हैं, कोई भी अचानक बाहर आ सकता है। मानव ने कायरा की बात पर स्वीकृति दे दी और फिर दोनों से उसी झरने की ओर चल दिए जहाँ वे एक दिन पहले मिले थे। झरने के पास पहुंचकर कायरा ने मानव का कैमरा लिया और अपनी फोटो देखने लगी। मानव ने कायरा की कई फोटो ली थी। उन्हें देखते हुए कायरा ने मानव से कहा, आपने तो कहा था कि कुछ फोटो ले सकता हूँ, आपने तो कई सारी फोटो ले ली हैं। जी, वो दृश्य ही कुछ ऐसे बन रहे थे कि खुद को क्लिक करने से रोक ही नहीं पाया। ये फोटो भी आप मुझे दे देना। जी बिल्कुल। वैसे आप इन फोटो का आप क्या करेंगे? अब तो कुछ सोचा नहीं है। वैसे आपका सजेशन भी अच्छा था, या तो एग्जीबिशन लगाऊंगा या फिर कहीं किसी अवार्ड के लिए भेजूंगा। मैं अपने फोटो के बारे में बात कर रही हूँ। मैं भी उन्हीं फोटो के बारे में बात कर रहा हूँ। पर मेरे फोटो की एग्जीबिशन क्यों? वही तो उन फोटो की खूबसूरती है। इतना कहने के साथ ही मानव ने कायरा की आंखों में देखा। मानव की इस बात को सुनकर कायरा कुछ शर्मा सी गई और उसने अपनी नजरें नीचे कर लीं और फिर एक बहुत हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर खिल उठी थी। कायरा अपनी फोटो देखती जा रही थी और मानव कायरा के चेहरे को देखे जा रहा था। बीच बीच में कायरा भी मानव को देख रही थी। जब भी कायरा मानव को देखती तो वो उसके चेहरे से अपनी नजर हटा लेता था। हालांकि कायरा को यह बात समझ आ गई थी कि मानव उसे ही देख रहा है। कायरा उठी और फिर वो झरने के पास चली गई। हवा से झरने से उठने वाली पानी की बौछारों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। मानव ने फिर कैमरे में यह तस्वीर कैद कर ली थी। इस बार कायरा का ध्यान बिल्कुल नहीं था। यह तस्वीर मानव की सबसे अच्छी तस्वीर होने वाली थी। कुछ देर वहीं रहने के बाद दोनों फिर से टेंट की ओर आ गए थे। अब तक कोई भी बाहर नहीं आया था। फिर दोनों अपने टेंट में चले गए थे।
ये छोटी छोटी मुलाकातें दोनों के दिलों को धीरे धीरे करीब लाने का प्रयास कर रही थी। वे दोनों करीब भी आ रहे थे, परंतु वे दोनों ही एक दूसरे से बहुत कम बात कर रहे थे। हालांकि वे जब भी अकेले होते थे तो दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोचने लग जाते थे। मतलब साफ था कि दोनों के ही दिल एक दूसरे के हो जाने को मचल रहे थे। 4 दिन बाद ट्रिप खत्म हुई और फिर सभी कॉलेज में पहुंच गए थे। कॉलेज में रहकर भी वह दोनों पहले की तरह एक दूसरे से अनजान थे। इस दौरान कॉलेज में प्रतियोगिताओं को लेकर अनाउंस हुआ। मानो और कायरा स्कूल टाइम में भी सभी प्रतियोगिताओं का हिस्सा हुआ करते थे, तो यहाँ भी उन्होंने प्रतियोगिताओं का हिस्सा लिया। आगे की कहानी फिर अगले अध्याय में सुनेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।